सीता माता की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। मैं रामचरितमानस बालकांड का अगला पाठ करने जा रही हूँ, सुनिए आप लोग। जो यही बरनई हमारी सोई, हमारे भूमि तेहि जीते न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरनई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बैरेगी बरचर अचर जीव उनकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उरी राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही कृप पाहि, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा ने लड़की के लक्ष्य सुलक्ष्य कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि कौरव जाई सोई जतन बिचारी, जहि प्रकार मोहि बैर कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, यही विधि मिलई कबल विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बैर। इस समय जब तप से कुछ हो नहीं सकता है विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभ रूप विशाल, जो बिलो किरी भई कुंवारी तब में लई जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मऊ सुंदर ताई, होई न जेते गरुवती भाई। मोरैत हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहे हो सोए न होई। एक काम करूंगा कि भगवान से सुंदरता मांगूं, तब भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के सामने मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए मैं समय वे ही मेरे सहायक हूँ। बहुविधि विनय कीनी तेहि काला, प्रगट्यों प्रभु पौतिक कृपाला। प्रभु बिलोकिनी मुनि नयन जुड़ाने, हुई काज हीरे हरे शाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वो मन बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करहु कृपार करी हुई सहाय। आपने रूप देहु प्रभु मोहि, आने भांति नहीं पावई होई। नारद जी ने बहुत अर्थदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझ पर दीजिए और किसी प्रकार का उस राजकन्या को नहीं पा सकता।
जहि विधि नाथ होई हित मोरा, कछहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, हे सिंह बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन में हंसकर बोले, जही विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हारे सोई मकारब नान, कछु वचन मृष हमारे। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता है। कुपथ माग रुजु व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुन जोगी। यही विधि तुम्हारे मैं ठाऊं, हरे अस अतिरिक्त प्रभु भाऊं। हे योगी मुनि मुनि सुनिए, रोग के व्याकुल रोगी कपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझई नाही हरि गिरे निगूढ़ा। गाँव ने तुरंत तई ऋषि राई, जहाँ स्वयं बारे भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुई मुनि ऐसा मूढ़ हो गए कि वे भगवान की आगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए और स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निजी निजी आसन बैठई राजा, बहुबा अनि करे हित समाजा। मुनि मन हरि से रूप अति मोरे, मोहिता जी अनि बरही न भोरे। राजा लोग खूब राज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन में प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे को ना बरेगी। हिति कारण कृपा निधान, दीन कुरु को न जाई बखान। सो चरित लखई कछु न पावा, नारद जन सब ही सिर नवावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के लिए उन्हें ऐसा करना बना दिया कि वे जिनका वर्णन नहीं हो सकता, पर वह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाई दुई बुरी गणते, जाहि सब भेहु विप्र भेष देखते, फिरहि परम कौतुक ते। वह दो शिव जी ने गुण भी थे, वे भेद जानते थे और ब्राह्मण वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते हुए भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठहि मुनि जाहि, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। तई बैठे महेश गण दों, विश्र वेश गति लाखन न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में बैठ कर जाकर बैठे, वो शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के भेष में उन्होंने कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करहि फूट नारद ही सुनाहि, नेकी दीन हरि सुंदरताहि। रिझहि राज कुंवरी छवि देखी, यहीं बरे बरहि हरि जन बेसी। वे नारद जी को सुनाकर व्याकरण वचन कहते हैं, भगवान ने उनको अच्छी सुंदरता दी है, इसकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझी जाएगी और हरि वानर जानकर इनको खास तौर से बरेगी।
नहीं मोह मन हाथ पराए, हंसियाँ शंभु आति सचुपाए, यद्यपि सुनहि मुनि अति पाटि बानी, समुझई ना पराई बुद्ध ब्रह्म सानी। नारद जी को मोह मोह हो रहा था कि इनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी ने गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म में सुनी हुई होने के कारण बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। कहूँ ना लाखन सोचति विशेषा, सो स्वरूप नृ कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देहते हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र में किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह है और भयंकर शरीर देखते ही कन्या ने हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु रजमाला, देखते फिर महीप सब पर सरोज जय माला। राजकुमार सखियों के साथ लेकर तरह चली, मानो राज हंसी चल रहे थे। वह अपने कमल जैसे बाहों जय माला लिए राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहीं देश दिशा बैठ नारद फूलें, सो दिस तेहि न बिलो की भांति, पुनि पुनि मुनि उपसाहि अकुलाहि, देखहि दास हरगन मुस्कुराए। जिसो नारद जी के घर में फूले बैठे, उन्होंने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उस्कते रहे, झपटते रहे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते रहे। धारी नृत्य तनु ताहि गाऊं कृपाला, कुंवरी हरि से में लऊ जय माला, दुलहिन लाए गए लक्ष्मी निवासा, नर समाज सब भऊ निराशा। कृपल भगवान राजा का शरीर धारण कर वे पहुंचे। राजा राजकुमार ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दिया। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। नियति विकल मोहि मत नाही, मन गिरी गई छूटी जनु गांठी, तब हरे गन बोल मुस्काई, से मुख मुकुर बिलो कहूँ जाय। मुंह के कारण उन्हीं के व्रत नष्ट हो गए। इनके वे राजकुमारी को गई देख वह भी विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देख लीजिए। आहे कहीं दो भाग्य भय भारी, बंधन देखे मुहि बर निहारे, वे सुविलोक क्रोधी अति बाढ़ा, नहीं शराप दीनी अति गड़े। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनियों ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। होम निशाचर जई तहि कपटी पापी दो, समूह माई सोले पर बहुरी ऐसे हो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर अच्छा सो जाओ। तुमने हमारी हंसी को उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनियों की हंसी करना। पुनि जल दीखे रूप निज पावा, दापति हृदय संतोषी नयावा, हरकत उदर कोप मन माही, सपति चले कमला पति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तभी भी वो संतोष नहीं हुआ। उन्होंने ऊंट फाड़ कर खड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत वे भगवान कलापति के पास पहुंचे।
देहं श्राप की मरऊँ न जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पथ मिले धनुजारी, सगे रमा सोई राजकुमारी। मन ही मन में सोचते जाते जाकर वे साप दूंगा, ये प्रण दे दूंगा उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और उन्हें वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साई, उन्हें कहें चलें विकल की नाई। सुनत वचन वचन उपजाति क्रोधा, माया बस ना रहे मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकुट नहीं देखी, तुम्हारे है ईर्षा कपट विशेषी। माथन सिंधु रुद्र ही बैराहूं, सुनहि प्रेय विषपन कराहूं। उन्होंने कहा, तुम दूसरों की समता नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मंथन के समय तुमने सूजी को बबूला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। आसुर सुरा विष सकरहि अपुरामा, मणि चारु स्वस्थ समाद कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारो। असुर को मदिरा और शिव जी के विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुक मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते रहे हो। परम स्वतंत्र न सिर पर होई, बहुमय मनहि करहु तुम सोई। भले हूँ मंद मंदी अल करे हूँ, विषय में हरस नहीं कछु धरे हूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई ना है, इससे जब मन हो भाता है स्वच्छता से वही कहते हो। भले को बुरा और बुरे को भला करते हो, हृदय में हर्ष निषाद कुछ भी नहीं लाते हो। डड कहीं परे छु सबु काहू, अति आशंक मन सदा उछाऊ। करम शुभासु तुम्हि न बाधा, अब लागई तुम्हि न कछु साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसीलिए ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बयन दिन्हाई, पामहु फल आपन कीना। बेचहु जबहि धर देहा, सोई न तानु धरऊं श्राप मन एहा। सबकी तुमने ऐसा घर बना दिया, मैंने जैसा जबरदस्त आदमी छेड़खानी की, अतः आपने किए था फल। जैस जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम्हें वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपिया कृत्य तुम की नहीं हमारा, करी है कि से जाए तुम्हारा। मम अपकार कीन तुम भारी, नरी भी रही तुम होई दुखियारी। तुमने हमारा स्वयं बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा आहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे।
श्राप शीस धरि हरि सिंह सीना, प्रभु बहु विनती कीना, निज माया कै प्रवत कराए, कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपने माया की प्रबल खींच ली। जब हरि माया दूर तिवारी, नहीं तहीं रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सब्बित हरि चरना, गाह पाहि प्रतन तरंग हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वह लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत, दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाहि कि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ हो जाए। तब दोनों पैर पकड़कर करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मैं मुनि मुनि कहा, मैंने आपको अनेक छोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जा पहुँ जाई सकरे मत नामा, हृदय तुरंत विश्रामा, को नहीं सिरिस आन विप्र मोरे, आसी पर तृप्त हूँ जानि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भुलाकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करई पुरारी, सो ना पावै मुनि भक्ति हमारे, अस उर्धरे मही बहुरी जाई, अब ना तुम माया निर्वाई। हे मुनि पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर बुद्धि पर विचारो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनहि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान, त्रय लोक नारद चलै करत राम गुण गाना। बहुत प्रकार से मुनियों को समझाकर बुझाकर रटक देखकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हरे गण मुनि हैं जाति पति देखी, विगत मोह मन हरस विशेष, अति सभीत नारद पहि आए, गहि पदियारत वचन सुनाए। सूर्य के गुणों को जब मुनि को मोहित और मन में बहुत प्रशंसा होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ कर दीन वचन बोले, हरे गम हम ना विम्र मुनिराया, बड़े अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करम कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, शिव जी के गण हूँ। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। कृपाल, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दोनों दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए हूँ तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हूँ, भुज बल विश्व जी तब ही तुम जाहि, धरी हैं विष्णु मनुज तनु ताहिया। तब तुमको जाकर रक्षा सोवे, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, कुमुत पुनि संसारा, चले जुगुल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कलहि पाई,
युद्ध में श्री हरि के हाथ में से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम भक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप ही हेतु प्रभु लीने मनुज अवतारा, सुर रंजन संजन सुखद भंजन भुआरा। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, रज्जु में सुख देने वाले, पृथ्वी का भय हरण करने वाले भगवान ने ऐसा कल्पना ऐसे कारण मनुष्य का अवतार लिया। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रभु अवतार, चरु चरित नन विधि कह। इसी प्रकार भगवान ने अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कर्म के जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सही गाई, परम पुनुत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखान, हरे हरे नाम। तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य में उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति अनुकंपा प्रशंसों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार विवेक लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कपल कोट लग जही ना गाय। श्री हरि अत्यंत, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनके कथा भी अनंत हैं और संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते और श्री राम जी के सुंदर चरित करोड़ों कल्पनाओं में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवान, हरि मैं मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतिकी हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बल बतलाने के लिए कुछ प्रसंग को कहा है। ज्ञानी मुनि भी भगवान माया के मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक को लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले, वे सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं जही नाम मोह माया, प्रबल उस अस विचारी मन मही अजिया महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर वह महामाया के स्वामी एक श्री भगवान भजन करना चाहिए। अपार हेतु सुन शैल कुमारी, करऊं विचित्र कथा विस्तारी, जही करन अज अगुन आरोपा, ब्रह्म भयों को सलेपुर भूषा। श्री गिरजा राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण वो जन्महित गुण रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्राह्मण अयोध्यापुरी में राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा, जसु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहूं बखानी। जिस प्रभु श्री राम जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों को सफेद धारण किए वन में फिरते देखा, वह भवानी उनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसा बबली हो न गई थी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुझारी, लीला की निज ते ही अवतारा, सो सब करऊं मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बल की छाया नहीं मिटेगी। उनके भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। मैं अवतार में भगवान जो जो लीला की वह सब में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भारद्वाज
सुनी शंकर बानी सचु गई प्रेम उमय सुकुम कानी लागई बहुरी वरण ब्रस के तू सो अवतारे भरऊ जय हेतु। यज्ञ वाल्मीकि जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी वचन सुनकर पार्वती जी सकुशल प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेत शिव जी के जिस कारण में भगवान का वह अवतार हुआ था उनका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सन कहूँ सब मन मुनि से मन लाई राम कथा लली मन हरि मंगल करनि सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो श्री रामचंद्र की कथा। कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सीता माता की जय। मैंने रामचरितमानस बालकांड में जिसमें नारद जी अपनी शादी की सोच रखते हैं वो वाला मैंने पाठ पढ़ा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सीता माता की।